जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज बात करेंगे अपने इस सेशन में 20 सर्टिफिकेट का सिलेबस है दोस्तों, जो आपके यानी कौन जेडी और जेडब्ल्यू और एचडी और एचडब्ल्यू जो 2022 में दोस्तों 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे उनके लिए दोस्तों सिलेबस होने वाला है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी पेपर दो यानी 20 सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसका ब्लूप्रिंट तो समझना जरूरी है कि मतलब क्या एग्जाम में पैटर्न रहता है। तो वही बात करेंगे कि 20 सर्टिफिकेट में आपको जो एग्जाम दोगे जो 2022 में, तो आपको उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा कमांड अच्छी रहनी चाहिए, तो सभी तमाम पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके जो मिनिमम या मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए और कौन कौन से पेपर होते हैं, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी क्वारीज है आपकी मैं यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। तो इफ़ यू वांट टू सच अंडरस्टैंड द प्रॉपर सिलेबस ऑफ 20 सर्टिफिकेट, तो यू हैव टू वॉच टिल द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पूरी तरह अच्छे समझ में आएगा, ध्यान रखना एक एक पॉइंट अगर आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए बात कर लेते हैं। तो 20 सर्टिफिकेट का सिलेबस है। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने से पहले बता दूं, आपको पता होगा कि हमारे जो इंडिया में टोटल कितनी ओवरऑल जो कितनी है 17 डायरेक्टरेट है ना, ऑल अराउंड ऑफ। तो कितनी डायरेक्टरेट है? 17 डायरेक्टरेट। आप बोलोगे सर 17 डायरेक्टरेट मतलब मैं 17 डायरेक्ट को बोलता हूँ कि 17 जो निदेशालय प्रदर्शित करते हैं, मतलब हर डायरेक्टरेट में एक हेड होती है हर स्टेट में। तो आपको पता होगा कितने स्टेट है, 28 स्टेट है प्लस कितने यू और 8 यूनियन टेरिटरी है ना। 28 स्टेट है और आपको यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8, और स्टेट कितने हैं आपके? 28। तो बोलोगे कि सर 28 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो ध्यान रखना कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 स्टेट कंबाइंड होकर एक एनसीसी यानी डायरेक्टरेट का निदेशालय करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश नहीं, जैसे आपको क्या बोलते हैं, आपका हरियाणा और आपका पंजाब। तो ये बेसिकली एक डायरेक्टरेट है, तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी तमाम है, तो टोटल ओवरऑल मिला के ध्यान रखना 17 डायरेक्टरेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए है ना। और आपको पता भी होगा जो हमारे एक एनसीसी में जो मतलब पैरेट होता है उसमें जो बैच लगा होता है वहाँ पर 17 डायरेक्टरेट होता है, फूल भी होता है ना नीचे, तो वही रिप्रेजेंट करता है। तो 17 डायरेक्टरेट है, आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो सिलेबस है इसमें जो भी मतलब आते हैं एचडब्ल्यू या आपके एसडी है ना, या जेडब्ल्यू और आपके जो जेडी आते हैं, जो जूनियर डिवीजन में आते हैं, और जो कॉलेज वाले होते हैं एसडी एसडब्ल्यू कहलाते हैं है ना। तो इनका सिलेबस सेम रहता ही है। और ठीक है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं, मतलब बी और सी का सिलेबस सेम रहता है। पहले तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये दिक्कत मत देना कि बी का अलग होता है, सी का बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है। तो मैं फिर भी आपको एक सी जो सर्टिफिकेट का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो 2022 में पेपर देगा। चलिए बात कर लेते हैं आज का पेपर का जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक रहेंगे। ओके, तो एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका चाहे बी सर्टिफिकेट हो या आपका सी सर्टिफिकेट हो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, तो जो पेपर होता है ना कैटेगराइज 2 कंडक्ट पेपर में कंडक्ट कराया जाता है। एक ही साथ मिलते हैं, ऐसे नहीं टाइम अलग अलग। एक ही पहली बार बी दे रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सी वालों को इतनी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें बी दे रखा होता है। ठीक है, 2 पेपर कंडक्ट होते हैं आपके एक ही टाइम। अब 2 पेपर कौन कौन से होते हैं तो पहले वो लिख लीजिए आप है ना एक साइड में। तो 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखना। एक तो कॉमन, एक तो होता है कॉमन पेपर, सब बात बताऊंगा। ठीक है, कॉमन पेपर होता है, एक होता है आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट, एक होता है आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट। अब वो कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, आपका कॉमन सब्जेक्ट और एक होता है आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट। अभी क्या होता है सर, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। आप आपकी जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर का मतलब आपकी जो आर्मी है, एयर है और नेवी है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन पेपर का मतलब आपकी जो आर्मी है, आपकी जो नेवी है और आपकी जो एयर है, उसमें सेम पैटर्न रहता है। कभी कभी जो डायरेक्टरेट है उनके हिसाब से अलग हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना एक बार। कॉमन सब्जेक्ट में यानी कॉमन पेपर में आपका आर्मी, नेवी और एयर तीनों का पेपर सेम आता है, मतलब उन तीनों को पढ़ना ही होता है सेम, बिल्कुल टिप टॉप, कोई अंतर नहीं। लेकिन जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है तो ईच अदर, यानी आर्मी, नेवी और एयर से। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो आगे जो मैं आपको बताऊंगा ना एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को स्किप मत करना। जो भी क्वारीज है आप कमेंट बॉक्स में बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई भी क्वारीज नहीं छोड़ूंगा आपके साथ। चलिए तो बात कर लेते हैं। अब मैंने 2 पेपर पता है आपको, कॉमन और एक होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। ठीक है, तो सारी बात करेंगे अब। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर टाइप्स, यानी मैंने लिख रखा है, और सब्जेक्ट, और उसके बारे में मार्क अलॉट भी होते हैं हमारे, ध्यान रखना, थ्योरी में होते हैं और प्रैक्टिकल। ठीक है, आपके जो बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट होता है उसमें पता होगा आपको, एक तो आपके जो एक थ्योरी वाला पेपर है, एक रिटर्न के पेपर होता है पेपर, और एक आपका होता है प्रैक्टिकल जो एक अलग दिन होता है, अलग डे पे है ना। प्रैक्टिकल मतलब ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग है ना, ये सभी कराई जाती है, मैप रीडिंग है ना, ये सभी ध्यान रखना। अब आपके जो पेपर वन, पेपर 2 और पेपर 3, अभी जो तीनों पेपर हैं, यानी पेपर 1 में ड्रिल, पेपर 2 में वेपन ट्रेनिंग और पेपर 3 में जो मिसकेलेशनेस सब्जेक्ट है, ये जो पेपर में आते हैं, ये पेपर कौन से आते हैं? कॉमन पेपर में आते हैं।
तो डाउट मत रखना एक भी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को समझिए, रटिए मत, क्योंकि पैटर्न समझ में आ जाएगा ना तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कराऊंगा 2022 के लिए। 21 बैच के लिए मैंने करा रखा है, तो काफ़ी अच्छे, मतलब उनका एग्जाम में भी अच्छे नंबर मार्क्स भी आए थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉमन पेपर में 3 पेपर आते हैं हमारे, एक तो पार्ट 1 में ड्रिल, और आपका पार्ट 2 में वेपन ट्रेनिंग, और पार्ट 3 में मिसकेलियस सब्जेक्ट। और मिसकेलियस सब्जेक्ट में भी काफ़ी चैप्टर आते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो ठीक है, कॉमन पेपर में ये आते हैं, ध्यान रखना। अब कॉमन पेपर में जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का मतलब, पार्ट 1 में जो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्रिल। पार्ट 1 में क्या है, ड्रिल। तो ड्रिल का मतलब, ड्रिल का एक तो ध्यान रखना, एक तो आपका ड्रिल होती है प्रैक्टिकल, चाहे बी सर्टिफिकेट हो चाहे सी सर्टिफिकेट हो, और एक होती है ड्रिल हमारा थ्योरी पे लिखना होता है। तो दोनों पेपर होता है, ठीक है। थ्योरी का, ड्रिल में थ्योरी का भी होता है और प्रैक्टिकल में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रिल, अब जो ड्रिल है वो ध्यान रखना 20 सर्टिफिकेट में कितनी आती है, तो ध्यान रखना 30 नंबर की आती है। कितने नंबर का आती है, 30 नंबर का आती है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो ड्रिल में, यानी जो 20 सर्टिफिकेट का जो ड्रिल है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है उनका, वो कितने नंबर का होता है, 60 नंबर का। अब 60 नंबर में ध्यान रखना आपकी कमांड भी आती है कुछ नंबर की, है ना। उसके बाद आपका टर्निंग, उसके बाद टर्न आउट, है ना, ये सभी आती है आपकी ड्रिल में, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब जो आपका पार्ट 1 है, यानी जो पार्ट 1 है ना, ये पूरा अलग पेपर है जो बेसिकली ड्रिल के बिहाफ पर है, ठीक है। ऐसी पार्ट 2 है जो वेपन ट्रेनिंग के बिहाफ पर अलग है, और पार्ट 3 जो मिसकेलियस सब्जेक्ट है इसमें नीचे है, तो ये अलग अलग होता है। अब हमने बात कर ली जो पार्ट ड्रिल 1, ये अलग चैप्टर हो गया, यानी अलग एक पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 30 चाहिए। यानी आपके जो आपके ध्यान रखना कितने नंबर का है यहाँ पर, थ्योरी नंबर का 30 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल का होता है 60। तो आपका जो थ्योरी है ना उसमें आपको चाहिए कितने नंबर, 30 नंबर। तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। कितने नंबर, प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन थ्योरी जो है ना वो खुद लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो थ्योरी है 30 नंबर का, मिनिमम कितने चाहिए मार्क्स होने के लिए, 15। अगर आपका 15 में से 10 भी आ जाते हैं, कुछ भी कम हो जाते हैं, 1-2 नंबर भी, तो आप डायरेक्ट रहोगे फेल, ठीक है। चाहे आपका ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, अच्छा जाए, तो अगर आपका ड्रिल का सही नहीं गया तो ध्यान रखना आप फेल हो जाओगे। तो अच्छे से ध्यान रखना, 15 मिनिमम मार्क्स चाहिए, और उससे ऊपर चाहिए तो भैया एक्सीलेंट हो आप, ठीक है। दूसरा पेपर जो कॉमन पार्ट में है, कॉमन पेपर में तो पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम वेपन ट्रेनिंग, वेपन का मतलब हथियार, और ट्रेनिंग का मतलब उसका परीक्षण या ट्रेनिंग लेना, उसके बारे में सीखना। तो वेपन ट्रेनिंग होता है जिसमें हम SLR .22 है ना, LMG, वो सभी बात करेंगे जब हम आपको बेसिक से सारा सिलेबस कराएंगे। तो जो वेपन ट्रेनिंग है वो कितने नंबर का पूछा जाता है, 35 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है 35 और 25। प्रैक्टिकल मतलब इसमें वेपन खुलवाए जाते हैं, उनके पार्ट नाम पूछे जाते हैं, वो सभी तमाम, ठीक है। अब इसमें आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 35 में से आपको कितने नंबर चाहिए, 18 नंबर। अब कम नहीं होना चाहिए, वरना आप कहाँ पे ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब आपके जो एक, मतलब जो रह जाते हैं, है ना, इम्प्रूवमेंट वाले थे, ठीक है। अब जो कॉमन पेपर है उसमें भैया ये सबसे महंगा पेपर, महंगा पेपर का मतलब सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाने वाला एग्जाम है, ठीक है। जो आपका कौन सा, मिसकेलियस सब्जेक्ट। अब मिसकेलियस सब्जेक्ट में एक चीज़ बताऊंगा, कौन कौन से जो चैप्टर आते हैं, और बड़े इजी है, ठीक है। आप इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में पढ़ते हो, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेबस जब पढ़ाऊंगा ना आपको इजीली समझ में आएगा। तो ध्यान रखना जो पार्ट 3 है वो हमारा कौन सा, मिसकेलियस सब्जेक्ट है। अब मिसकेलियस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो पहले ध्यान रखना आपका आता है एनसीसी के बारे में, यानी एनसीसी के बारे में, व्हेन वाज द एस्टैब्लिश एनसीसी एंड विच फ्रॉम, तो किसके द्वारा या किसके द्वारा सभी पूछी जाती है, तो ड्रिल, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने नंबर में पूछा जाता है, आपके जो 20 सर्टिफिकेट में, तो ध्यान रखना 5 नंबर का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि बार बार मेरे को ना बोलना पड़े, क्या कि जो मिसकेलियस सब्जेक्ट है ये ध्यान पर रखना, इसमें थ्योरी में ही नंबर आते हैं, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं, तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, मिसकेलियस सब्जेक्ट में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, खाली थ्योरी वाला होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला आ गया द एनसीसी में 5 नंबर का आता है। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय अखंडता और जागरूकता, जो आपका कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद तीसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, यानी व्यक्तित्व विकास और आपका नेतृत्व। तो ये कितने नंबर का पूछा था, 65 नंबर का, सबसे महंगा पोर्शन है, कहते सकते हैं, ये सबसे महंगा है, ये ध्यान रखना, इसमें नंबर भी सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। चौथा बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब आपदा प्रबंधन, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मानव कृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़, सुनामी, तो उसका में आप क्या उनका एक मेंटेन करके रखते हो उस चीज़ को, तो वो कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ईजी पेपर है, ध्यान रखना, सारी चीज़ बताऊंगा आपको। उसके बाद सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी दोस्तों सामाजिक जागरूकता और कम्युनिटी यानी सामुदायिक विकास, तो ये ध्यान रखना कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, आपको ध्यान रखना है, ओके। छठा जो पार्ट है हेल्थ एंड हाइजीन पर, यानी दोस्तों आपको स्वच्छ और स्वच्छता दोनों में अंतर है। हेल्थ का मतलब होता है कि अपना ध्यान रखो सफाई से, मतलब अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं क्या हूँ, हेल्थ मतलब स्वस्थ हूँ। और हाइजीन का मतलब होता है कि मैं अपने साथ साथ अपने आसपास का वातावरण क्लीन रखूँ, उसे क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना।
कितने नंबर का है हेल्थ एंड हाइजीन, तो ध्यान रखना 25 नंबर का था। सारे बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, मजा आने वाला है। सिलेबस पहले आप पैटर्न समझ लीजिए, ब्लूप्रिंट, इसके बाद है ना, इसके बाद एडवेंचर ट्रेनिंग यानी जो आपका साहसिक परीक्षण होता है, जिसमें एडवेंचर कैंप होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग है ना, नौकाया, साइकिलिंग, तो सभी जो एनसीसी में कंडक्ट कराया था वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जाना पड़ता है एनसीसी में, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन में एग्जाम देना पड़ता है, मतलब कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर फिजिकल भी यहाँ पर। तो कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का पूछा जाता है प्रैक्टिकल थ्योरी में। उसके बाद एनवायरमेंट अवेयरनेस और कन्वर्सेशन, यानी जो आपको पर्यावरण जागरूकता और कन्वर्सेशन, मतलब उसको संरक्षित करना, कैसे बचाना, तो कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद ऑप्शिकल ट्रेनिंग, ये कितने नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे मिस के लिए सब्जेक्ट में कितने हैं ये सभी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ड्रिल का कितने नंबर का, टोटल 30 नंबर का, इसमें पास होने के लिए 15 चाहिए। वेपन ट्रेनिंग में 35 है, इसमें आपको 18 चाहिए। आपके जो मिसलेनियस सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का है, टोटल यहाँ पर आप जोड़ोगे तो इन्हें 200 नंबर होंगे, 200 नंबर। तो आपको 200 में से ध्यान रखना 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने होने चाहिए पास होने के लिए, आपको कितने नंबर चाहिए, 100 नंबर। तो ये मैंने आपको कैटेगरीज वाइज बता दिया। अभी ओवरऑल की बात भी करेंगे, ठीक है। अभी एक तो पेपर हमारा खत्म हो गया, कौन सा, मैंने आपको बताया कौन सा पेपर, तो ध्यान रखना कॉमन पेपर हो गया आपका कंप्लीट, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो कॉमन पेपर में कौन कौन से पार्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और मिसलेनियस सब्जेक्ट। तो मैंने कॉमन पेपर आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, यानी स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है ना, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। अब स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो आपका पार्ट 4 में आता है, अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से। तो मैंने आपको बताया स्पेशल सब्जेक्ट है। स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब ये ध्यान रखना आर्मी का अलग अलग होता है, ठीक है, आर्मी, एयर, नेवी का। और मैंने आपको जो कॉमन पेपर बताया इसमें ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और मिसलेनियस, वो सेम रहता है, आर्मी हो चाहे एयर हो चाहे नेवी हो, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी संभाल की एक चीज़ है रखने वाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल सब्जेक्ट। स्पेशल सब्जेक्ट का मतलब अगर आप आर्मी हो, नेवी में हो, आपकी जो एयर में हो, तो उनमें जो एक स्पेशल, मतलब उसमें जो कंडक्ट कराई जाती है, जैसे आपको नेविगेशन के लिए आर्मी में जैसे नेविगेशन करते हैं ना, जैसे आपकी आर्मी हो चाहे एयर हो चाहे उसमें आपका एयर हो, नेवी हो, तो उसमें जो नेविगेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दुश्मनों को ख़त्म करते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज करते हैं ना, अलग अलग होता है ना, नेवी का अलग, आर्मी का अलग। तो ऐसी जो आपका जो आर्मी है, यानी जो आर्मी विंग है वो आर्मी का करता है, नेवी का नेवी विंग, नेवी का, और एयर का एयर वाली विंग, ठीक है, ये अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जो पेपर है आप बोलोगे सर आप कौन सा ये पेपर, तो ध्यान रखना ये वाला जो पेपर है आपका आर्मी का है, जो मैं आपको बताऊंगा स्पेशलाइज सब्जेक्ट में। तो ठीक है, कंफ्यूज मत रखना, सारी चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। ये आर्मी का पेपर है, ठीक है। अब आर्मी में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है वो भी बात कर लेते हैं। तो आर्मी में पहला सब्जेक्ट होता है आर्म फोर्स के बारे में। आर्म फोर्स का मतलब इसमें जो भी आपके मतलब फोर्स है, जैसे है ना, उनके बाद रिलेटेड उनका फॉर्मेशन क्या क्या, मतलब करंट टाइम पे उनके हेड है वो ना है COSF, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितने नंबर का पूछा जाता है थ्योरी में, इनका थ्योरी का पूछा जाता है इस पर 20 नंबर का, ठीक है, ठीक है, 20 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद मैप रीडिंग, मैप रीडिंग का मतलब मानचित्र अध्ययन। तो मैप रीडिंग जैसे आपको मैप दे देता है एक लोकेशन का, तो आपको ढूंढ करना होता है कि जैसे मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ और आप में से 10 किलोमीटर दूर हो, तो मेरे को आपको मैप पे ढूंढना पड़ेगा। तो जब उसमें ढूंढूंगा ना कंपास के द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्विस प्रोटेक्टर, तो वही हमारा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सब चीज़ एक एक पॉइंट बताऊंगा बाद में जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको ब्लूप्रिंट बता दूं, तो मैप रीडिंग में कितने नंबर का पूछा जाता है, 25 नंबर का पूछा जाता है, किसमें, थ्योरी में। और मैप रीडिंग में ही ध्यान रखना आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है कितने नंबर का, 15 नंबर का, ठीक है। थ्योरी में कितना पूछा जाता है 25, और प्रैक्टिकल में कितना, 15 मार्क्स आपके ध्यान रखना है। तीसरा बात कर लेते हैं फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, यानी जो क्षेत्र, यानी जो आपका फील्ड एरिया, मतलब जो आपका एक एक क्षेत्र होता है, मतलब फील्ड एरिया और बैटल क्राफ्ट, युद्ध क्षेत्र और आपका फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जो पूछा जाए फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एरिया है ये वाला, है ना, आर्मी और जवान, कोई भी एरिया आ गया पर्टिकुलरली जो मतलब एक विवादित होता है, मतलब आतंकवादी भी आ गए और यहाँ से आर्मी आ गई, तो उनके बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे बैटल क्राफ्ट कहते हैं, है ना। और फील्ड क्राफ्ट का मतलब खाली एरिया हो गया, उसको हम यूज़ करते हैं एक वेपन ट्रेनिंग के लिए, मतलब आर्मी खत्म करने के लिए उनको, एनिमी को, तो उसको जो एरिया कहते हैं वो कहते हैं फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितने नंबर का पूछा जाता है फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट, ये भी 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। चौथी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, यानी इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री। अब सोच रहे हैं इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, यानी जो पैदल सेना होती है उसे कहते हैं इन्फेंट्री बटालियन या आर्मी, ठीक है। उनके इन्फेंट्री बटालियन के जो वेपन्स होते हैं, और ठीक है इक्विपमेंट। अब आर्मी पढ़ रहे हो तो आर्मी पता है आपको, लैंड एक सर्वे, लैंड वाली तो आर्मी है ना, लैंड जानी आर्मी है, वो लैंड पे ही कंट्रोल करती है अपना, एयर का आसमान पर और नेवी का पानी पर, तो आपको ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन इक्विपमेंट, है ना, तो कितने नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है थ्योरी में, यानी इसके पार्ट्स नाम लिखने पड़ते हैं। वो पांचवा है ध्यान रखना मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री में पूछा जाता है आपका 15, जैसे आपका मिलिट्री हिस्ट्री से जैसे आप कारगिल वॉर हो गया, है ना, 1971 का वॉर हो गया, है ना, 1962 चाइना के साथ, 65 का पाकिस्तान के साथ, तो ये युद्ध पूछे जाते हैं ना, जैसे और भी साथ हमारे जैसे पानीपत के युद्ध, तराइन का युद्ध, ये ठीक है, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचार, आपको पता होगा मतलब एक पर्सन के द्वारा 2 पर्सन बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन
मतलब दूसरे व्यक्ति से पर्सन का हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, मतलब जो भी विचार है ना, व्यू टू थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, वो कितने नंबर का पूछा है? 10 नंबर का प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको पेपर है दोनों बता दिया, आपका कॉमन पेपर ही बता दिया, स्पेशलाइज पेपर ही बता दिया। अब ग्रैंड टोटल कितना बनता है जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट का है, तो ध्यान रखना 110 बनता है। इन सभी का आप जोड़ोगे तो इनका 110 बनता है। 110 में से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? इसमें से 55 चाहिए। और मैंने आपको बताया जो कॉमन यानी जो कॉमन पेपर में जो मिसलेनियस पार्ट था उसमें 200 नंबर का, इसमें आपको 100 नंबर चाहिए। तो अगर हम सबकी बात करें टोटल मिला के आपको जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो टोटल जो आपका नंबर कितना बैठेगा? 335 बैठेगा ना, कितना 3 यानी 700 375 बैठेगा। और आपका थ्योरी में जोड़े तो कितना बैठेगा? 125। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? ध्यान रखना कितना बैठेगा टोटल मिला के। अगर टोटल मिला के बात करेंगे तो कितने बैठेगा? 500 नंबर का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया टोटल कितने बैठ रहे हैं आपके, थ्योरी के कितने बैठ रहे हैं? तो 375 बैठ रहे हैं, प्रैक्टिकल में 125। और थ्योरी में अगर आपको पास होना है 375 में से, तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 188 तो नंबर लाने पड़ेंगे, जब भी आप अच्छे से पास होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद तो आपको ध्यान रखना टोटल ओवर होता है 500 नंबर का पेपर, बी सर्टिफिकेट का भी, और आपका 500 नंबर का होता है सी सर्टिफिकेट का। लेकिन उसमें जो आपका प्रैक्टिकल थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ थ्योरी में उनको सी सर्टिफिकेट वाले को 400 आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में 100, तो वही बात होगी 500 नंबर का। तो ये मैंने आपको बिल्कुल 1 to Z यानी A to Z बता दिया जो सिलेबस पूछा जाता है, और ऐसे यही पैटर्न है चाहे। ठीक है, अपने बटालियन के आपके जो भी एनसीसी सीनियर उनसे पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल मैंने एक पॉइंट आपको क्वारीज रही नहीं होगी, तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया जो यहाँ पर आएगा और आपका एग्जाम में कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले तो ब्लूप्रिंट बता दिया, इसके बाद हमारा सिलेबस भी आएगा जो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल करा दिया। ठीक है, अब थोड़ी बात भी कर लेते हैं। क्या ध्यान रखना, अभी जो 2022 में ही नोटिफिकेशन आई है कि इस बार वी विल बी कंडक्ट RDC 2022, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ये देख सकते हैं, वरना सर्च कर सकते हैं आप RDC सिलेक्शन प्रोसेस 2022 बाय कुलदीप सर, वरना आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर ही मिल जाएगी। इसमें जो भी क्वारीज है, मतलब सेक्शन प्रोसेस है ना, RDC में इवेंट कौन कौन से होते हैं, RDC और जो PM रैली उसमें डिफरेंट क्या होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन RDC इवेंट्स एंड PM रैली इवेंट, है ना, एंड IGC कैंप क्या होता है बिफोर सिलेक्शन ऑफ RDC, है ना, राजपथ सिलेक्शन क्या होता है, आर्मी एयर, सबके बारे में बताया मैंने। तो ध्यान रख, सब कुछ जान लो एक ही बार में। तो मैंने आपको वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वरना आप जाके सर्च कर सकते हैं RDC सिलेक्शन प्रोसेस 2022 बाय कुलदीप सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और बात कर ले तो हमारी ध्यान रखना, आपका एक इंडियन आर्मी का हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो हम, ठीक है, ध्यान रखना, इंडियन आर्मी का कोर्स भी चल रहा है। इसमें हम दोस्तों अपने जो बेसिक से सारी चीज़ बात कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मतलब आपको बेसिक से बताने के बाद। तो इसमें जो भी हमारा चल रहा है महाद्वीप है ना, सारे कॉन्टिनेंट, आसियान कंट्रीज, सभी जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट चैनल, वो सभी। ठीक है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड भी यहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपकी आर्मी की तैयारी साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक बार दिल से वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर कुलदीप इंडियन 445, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। नीचे वीकली जीके ट्रिक। तो बस इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।